भजन लाल जी, अब तो आके हमारी सुध ले लो। पिछले 8 दिनों से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। 6 दिन से ये मेरे बहन भाई भूखे बैठे हैं धूप में। हम लोग कभी किसी नेताजी के चक्कर निकाल रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। भजन लाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये भी आपके बच्चे ही है। आप किसी को भेजिए वार्ता के लिए, आप भेजिए किसी को बच्चों के पास। कम से कम इन बच्चों की जिंदगी का तो ख्याल रखिए। सब लोग, आप लोग एसी में बैठे हो, इधर इस तपती गर्मी के अंदर हम लोगों को कूलर में बैठे हुए भी 8 दिन हो गए। इस धूप में हाथ चिल गए पूरे बैठे बैठे। अब तो सुध ले लो। एक उचित मांग, एक जायज मांग के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। कहाँ जाए हम लोग? आप बता दो कि यहाँ जाओ, आपकी उचित मांग यहाँ मानी जाएगी, हम वहीं चले जाए। भूपेंद्र की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। हमारी बहन अंजलि की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। साथियों, हमारा धरना लगातार चल रहा है और आज इन भाई बहनों का अनशन का 6ठा दिन है और हमारे भाई भूपेंद्र की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। हमारी बहन अंजलि की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भजन लाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये भी आपके बच्चे ही है। आप किसी को भेजिए वार्ता के लिए, आप भेजिए किसी को बच्चों के पास। कम से कम इन बच्चों की जिंदगी का तो ख्याल रखिए। इन बच्चों को कुछ हो गया भजन लाल जी, तो इनके घर वालों को कौन जिम्मेदार होगा? कौन इनके घर वालों को जवाब देगा? कौन इनकी जिंदगी दोबारा लाएगा? ये बच्चे आज जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। इन बच्चों को 6 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भूखे प्यासे बेचारे घूम रहे हैं पूरे दिन और आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि एग्जाम को 3 महीना बढ़ा दो, फर्स्ट ग्रेड की को। नेट यूजीसी एग्जाम का टकराव हो रहा है। छोटी सी मांग कर रहे हैं भजन लाल जी, क्यों आप इन युवाओं के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो? क्यों इन युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो? मैं आपसे इतना ही कहूंगा भजन लाल जी, ये हमारे भाई अपनी जान से खेल रहे हैं और इनकी तबीयत हद से ज्यादा खराब होती जा रही है और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप ध्यान दीजिए, किसी को भेजिए। हमारी बहनें यहाँ रो रही है बैठे बैठे कि कोई सुनने नहीं आ रहा। आज 8 दिन हो गए इनको बैठे बैठे। भजन लाल जी, इनकी तो सुन लीजिए कम से कम। इन बहनों की ओर तो आप देखिए। मैं बहन से कहूंगा कि आप सरकार से कहो जो कहना चाहती हो, क्यों सरकार नहीं सुन रही हमारी? भजन लाल जी, अब तो आके हमारी सुध ले लो। पिछले 8 दिनों से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। 6 दिन से ये मेरे बहन भाई भूखे बैठे हैं धूप में। हम लोग कभी किसी नेताजी के चक्कर निकाल रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। सब लोग, आप लोग एसी में बैठे हो, इधर इस तपती गर्मी के अंदर हम लोगों को कूलर में बैठे हुए भी 8 दिन हो गए। इस धूप में हाथ चिल गए पूरे बैठे बैठे। अब तो सुध ले लो। एक उचित मांग, एक जायज मांग के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। कहाँ जाए हम लोग? आप बता दो कि यहाँ जाओ, आपकी उचित मांग यहाँ मानी जाएगी, हम वहीं चले जाए। हाथ जोड़ के विनती कर रही है। आपकी बेटी है हम लोग, हम बेटियों की नहीं सुनी तो ये कैसे? प्रदेश के मुख्यमंत्री है आप, अब तो सुन लो। बहुत दिन हो चुके, थक चुके हैं, हम हार चुके, बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रही हैं। हम बच्चे हैं, आप ही के बच्चे, और किसी और के तो है नहीं। आखिरी बार बोल रही हूँ, इसको जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान दे लो और हमारा उचित मांग को मांग को पूरी कर दो। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।